अगर आदिवासी और वनवासी भाइयों की बीमारी से मौत हुई उसके लिए जो भी दोषी है उसको पनिश किया जाए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी यहाँ के जनता की चिंता को छोड़ करके हर हफ्ते राहुल जी और सोनिया जी से मिलने जाते हैं कि मेरी सरकार और मैं मुख्यमंत्री कैसे बने रहूं। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के नदी पार बीहड़ के आधा दर्जन गांव में इलाज के अभाव से हुई कई मौतों के मामले में जहां प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस समय बस्तर दौरे पर हैं और उन्होंने दंतेवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की और सड़क से लेकर सदन तक इस मामले में लड़ाई लड़ने की बात कही। दरअसल पिछले दिनों में बस्तर की टीम नदी पार के गांवों में कवरेज के लिए पहुंची थी। इस दौरान वहां के आदिवासियों ने जानकारी दी कि बीते 2 माह से यहां मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। कई लोग गांवों में बीमार हैं और वे इलाज के अभाव में हैं। उनके मुताबिक आधा दर्जन गांवों में जहां उनका संपर्क है वहां 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहाँ स्वास्थ्य अमला आने की जहमत तक नहीं उठाता। उन्होंने बस्तर के माध्यम से अपील की थी कि वे जीना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक अंदरूनी क्षेत्र के दुरुस्त इलाके में सरकार नाम की चीज नहीं है, वहां प्रशासन का कोई अमला नहीं बैठा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने लोगों की चिंता करना छोड़कर हर हफ्ते सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने जाते हैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। सरकार को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि कहां दवाई पहुंच रही है। बस्तर के किस दुरुस्त क्षेत्र में हमारे आदिवासी और वनवासी भाई बहन गंभीर बीमारी से असामयिक काल के गाल में समा रहे हैं। हम इस मामले को जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। अगर बीमारी से आदिवासी और वनवासी भाई बहन की मौत हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसे पनिश करना चाहिए। इसके साथ ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है चाहे वो बस्तर हो या सरगुजा या जितने भी हमारे वनवासी भाइयों के गांव में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, गरियागंज का कुसुमबेड़ा, वहां पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं, उसके कारण उल्टी दस्त हो रहा है, हैजा हो रहा है। कितने लोग काल कलवित हो गए, कितने लोग खत्म हो गए, आज भी गंभीर रूप से बीमार हैं। हम इसी बात को कह रहे हैं कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो दूरस्थ इलाके हैं, मुझे ऐसा लगता है वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां प्रशासन का कोई अमला नहीं बैठा है। और सरकार क्या सिर्फ शहरों तक है, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय तक सरकार है, क्या दूरस्थ गांवों में लोग नहीं रहते? मैं आपको ये कह रहा हूं, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में, भूपेश सरकार में मंत्रियों के बीच में सामंजस्य नहीं। भूपेश बघेल जी यहां के जनता की चिंता को छोड़ करके हर हफ्ते राहुल जी और सोनिया जी से मिलने जाते हैं कि मेरी सरकार और मैं मुख्यमंत्री कैसे बने रहूं, मैं सरकार के मुखिया के पद पर कैसे कायम रहूं। उसके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, भूपेश जी शाम को आते हैं, सुबेरे की फ्लाइट से स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूं। 2.5 साल का जो कांग्रेस हाईकमान का वादा था वो कैसे पूरा हो। सरकार को इस बात की चिंता ही नहीं है कि कहां पर दवाई पहुंच रही है, बस्तर के किस दुरुस्त क्षेत्र में हमारे आदिवासी और वनवासी भाई बहन गंभीर बीमारी से असमय काल के गाल में समा रहे हैं। कोई सूद लेने वाला इस प्रदेश में नहीं है। न भूपेश जी को चिंता है, न स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है, और
ना इस बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी को चिंता है। उसको इस बात की चिंता है कि मेरा पुत्र कैसे स्टैंड हो। तो ये तो कांग्रेस की सरकार चल रही है। गंभीर रूप से भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप है। अभी मैं सुकमा में था। सुकमा में जितने हमारे जनप्रतिनिधि मिलने आए थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से पूरे सुकमा जिले में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है और उस मंत्री के सह पर क्या क्या कारनामे नहीं हो रहे हैं। उस मंत्री को फुर्सत है? सुकमा जिले के किसी ब्लॉक के अंदर गांव में जाऊं, वहां पर आदिवासी को दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वहां के स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोज गांव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कोई मितानिन वहां गांव में कभी खबर लेती कि नहीं लेती? किसी ब्लॉक हेडक्वार्टर में डॉक्टर उपलब्ध हैं कि नहीं है? गांव की बात नहीं कर रहा हूं। इस भूपेश सरकार के सारे मंत्री अपने में मदमस्त हैं और इसलिए सरकार पूरी तरीके से फेल है। कोरबा के एक मंत्री ने बयान दिया था, कैबिनेट मंत्री ने, कि वहां की जो तात्कालिक कलेक्टर थी वो सबसे भ्रष्ट कलेक्टर है। तो इसलिए टीम वर्क से काम करने का अभाव है। प्रशासन में इस सरकार की कोई पकड़ नहीं है। अधिकारी इसलिए काम नहीं कर रहा है कि सरकार ने उद्योग को ट्रांसफर उद्योग में तब्दील कर दिया। क्या कलेक्टर इस बात के विश्वसनीयता से कह सकता है कि मैं 1 साल इस जिले में रहूंगा? क्या एसपी गारंटी से कह सकता है? जिला पंचायत का सीओ कह सकता है? कलेक्टर के 6 महीने में, 8 महीने में पहली बार हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद में स्थानांतरण होते देखा। कैसे कभी हुआ? तो अधिकारी जो अच्छे अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे अधिकारियों की कमी है छत्तीसगढ़ में, बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, लेकिन इस सरकार के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो काम करने के तरीके हैं, उससे अच्छे अधिकारी भी खपा हैं। इस बात को जोर शोर से रखेंगे, तथ्यात्मक ढंग से रखेंगे और हमारे आदिवासी वनवासी भाई, अगर बीमारी से उनकी मौत हुई है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को इंगित किया था उस मंच से, हम जोर शोर से इस बात को रखेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। अगर आदिवासी और वनवासी भाइयों की बीमारी से मौत हुई है, उसके लिए जो भी दोषी है उसको पनिश किया जाए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन दोषी है। वहां का स्वास्थ्य विभाग दोषी है, वहां पर प्रशासन के लोग दोषी है। ऐसी घटनाओं को यह सरकार क्यों नहीं रोक पाती? हम सदन से लेकर सड़क तक इस बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे।